नासाग्रे वर मुक्ति कंकर तले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रभ्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहका नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरो। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णस्त्वदीय पदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसा प्राण प्रयाण समये कफवात तीर्थये कंठावरोदन विधो स्मरणं कुतस्ते योऽन्ता प्रविश्य मम वाच्यमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्सखिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। नौमीढ्यते भ्रवपुषे तडिदं पराय गुञ्जावतंस परिपीक्षल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विशाल वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरता चार्थे स्वभिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तु कुहकं सत्यं परं धीमहि। बोल भागवत भगवान की जय। जय श्री महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। आपके समस्त बड़ा हर्ष का विषय है। बड़े पूर्वजनों के जब पुण्य उदय होते हैं, पूर्वजनों की जब कृपा होती है, तब कहीं कथा श्रवण को करने को या कहने को प्राप्त होती है।
तो आपका हमारा बड़ा सौभाग्य है जो आज इस भोपाल की नगरी में पचौरी परिवार के द्वारा निमित्त बात ठाकुर जी ने उनको सौंपा है जो कार्यभार पचौरी परिवार के द्वारा ये सुंदर आयोजन आपके समक्ष रखा गया है ठाकुर जी की कृपा से। तो आइए आप और हम समय को विलंब न करते हुए यथाशीघ्र आरती करेंगे ठाकुर जी की। तत्पश्चात परम पूज्य व्यासी महाराज से आप और हम उनके चरणों में निवेदन करते हुए और आरती का लाभ लेंगे। राधे। सभी भक्तगण यथा स्थान खड़े हो जाएंगे। सभी भक्तों से सभी भक्तगण अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। भैया इसका बेस कम कर दो थोड़ा। ओम ज्वाला मालिन्यै नमः रुद्रेश्वर्यै नमः सर्वोपचारार्थे गंधाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि। हरिः ओम मा चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायता श्रोत्राद वायुष्य प्राणस्य मुखात् प्रजायता इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तयात्मसनि प्रजाशनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त। सभी भक्त आरती करेंगे। सेवा के बिहरी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बाके बिहरी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा जी प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों से निकली है गंगा जी प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। इन चरणों को मैं शीश लगाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, उनके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मेरे बिहारी तेरी आरती गाऊं। जय हो। कि लघुन्यानि जाता
गौरवेणिदं महा तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययौ। जब एक पल्ले में सारे शास्त्र पुराण उपनिषद वेदों को जब रखा और दूसरे में जैसे ही भागवत जी को रखा तो भागवत जी के सामने सारे शास्त्र पुराण उपनिषदों का पल्ला हल्का पड़ गया। अब तो सारे देवता आश्चर्य में पड़ गए, ये भागवत का ये महत्व है, इसे श्रवण करके क्या परीक्षित को मुक्ति प्राप्त होगी। सारे देवता टकटकी लगा करके देखने लगे। इधर परीक्षित जी को सुखदेव जी कथा सुना। सूत जी ने कहा, महाराज यही इस कथा का फल है। एक बार क्या हुआ, सनकादि महात्मा ब्रह्मा जी के मानस को सृष्टि में सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के द्वारा 4 पुत्र उत्पन्न हुए। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों निर्मल ऋषि हैं। कई हजारों वर्ष पूर्व इनका जन्म हुआ और आज भी हमारे भारतवर्ष में 5 वर्ष की ही है। जब भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ की, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार का जब अवतार हुआ तो उन्होंने कहा ब्रह्मा जी ने, बेटा जाकर के सृष्टि करो। महात्माओं ने मना कर दिया, हम सृष्टि नहीं करेंगे, हम तो भगवान का भजन करेंगे। भगवान का भजन के हाँ, ब्रह्मा जी ने कहा बेटा हमें सृष्टि के लिए आपको जन्म दिया है। सनकादि महात्माओं ने मना कर दिया, कहा आप हमें ये वरदान दो कि हम ऐसा 5 वर्ष के ही रहे। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। इन चारों ऋषियों का एक ही काम है, क्या कि पूरे संसार का भ्रमण करते हैं और सत्संग करते हैं। 5वां कोई मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिल जाए तो एक व्यास गद्दी पर बैठ जाते हैं, 3 श्रोता बन जाते हैं, 1 वक्ता बन जाता है। अब जब बद्रीनाथ आश्रम से ये निकल करके जब हरिद्वार के लिए चले आ रहे हैं, इधर से सामने से नारद जी चले जा रहे हैं। जब नारद जी का और चारों महात्माओं का मिलन हुआ तो नारद जी के मुखमंडल पर उदासी छाई हुई है। जैसे ही महात्माओं ने नारद जी को देखा, पूछ दिया क्या बात है। कथ ब्रह्मंदीन मुखः कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरिते गम्यतम कुतश्या गमनम तब। हे महात्मन, क्या कारण है, तुम्हारे मुखमंडल पर इतनी उदासी छाई हुई है, क्या कारण है। कथम ब्रह्मंदीन मुखः कुतश्चिंता तुरो भवान, कोई चिंता है, आप इतने उदास क्यों हैं। नारद जी शांत खड़े हुए। सनकादि महात्माओं ने कहा क्या हुआ, कहीं कोई ब्राह्मण अपराध तो नहीं हो गया, या कोई गाय का वध तो नहीं हो गया। महात्मा ने कहा आप एक महात्मा हैं और आपके द्वारा किसी ब्राह्मण का अपराध नहीं हो सकता, एक गाय का वध नहीं हो सकता। क्या आपका कोई धन चुरा करके तो चला गया है क्या। संतों के पास तो केवल एक ही धन है, राम नाम रूपी धन है। संत किसी वस्तु को यदि अर्जित करने में लगे हुए हैं तो केवल वो राम नाम रूपी धन है। सनकादि महात्माओं ने कहा आपके पास तो ऐसा धन है जिसका कोई प्राप्त, जिसे कोई प्राप्त नहीं कर सकता, जिसे कोई चुरा भी नहीं सकता। फिर क्या कारण है, आपका इतना मुखमंडल उदास क्यों है। जब इतनी बात सनकादि महात्माओं ने नारद जी से कही, तब नारद जी ने अपना मुख खोला, कहा आप हमारे उदासी का कारण जानना चाहते हैं क्या। हाँ, कि अहम, आप जानते हो कि मैं कौन हूं।
मैं स्वयं भगवान का पुत्र नारद हूं। सनकादि महात्माओं ने कहा वो तो सत्य बात है, और मेरा कार्य क्या है कि मैं स्थिर कहीं नहीं रहता, एक जगह कहीं नहीं ठहरता, मैं पूरे संसार का भ्रमण करता रहता हूं। अपनी वीणा पर श्रीमन नारायण का उच्चारण करते हुए नारद जी भ्रमण करते रहते हैं। और तब भी आज मेरे मुखमंडल पर उदासी छाई हुई है। इसका कारण आप जानना चाहते हैं तो आप सुनिए। नारद जी बोल पड़े कि अहम पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वतो मामिति पुष्करम च प्रयागम काशीं च गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रमामाणस्तत्र नारदः। कि अहम तु पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वतो मामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं च गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रमणार्थस्त नारदः। कि मेरे संसार के कोने कोने में भ्रमण कर लिया है। क्या कि हाँ उदास इसलिए हूं क्योंकि मुझे संसार में कहीं शांति नहीं मिली। संसार के जो तीर्थ कहे जाते हैं पुष्कर प्रयाग काशी गोदावरी हरिक्षेत्र कुरुक्षेत्र सब जगह भ्रमण कर लिया, लेकिन कहीं मुझे शांति नहीं मिली। जब संतों के यहां जाकर के हमने देखा, विचार किया कि संतों के आश्रम पर जाकर देखा जाए कि वहां जाकर के हमें शांति मिले, तो वहां भी हमें शांति नहीं मिली। मैंने संसार में देखा व्यक्ति असत्य बोलता है, कोई सत्य बोलना ही नहीं चाहता। सत्यम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। लोग भले ही समाधि लगाए बैठे हुए हैं, माला लिए बैठे हुए हैं, लेकिन कोई व्यक्ति सत्य नहीं बोलना चाहता। सब संसार के लोग पाखंडी हो गए हैं। जब मैंने संतों के यहां ऐसा देखा तो मन बड़ा विचलित हो गया। मैंने सोचा अब जाकर के गृहस्थों के यहां जाकर के देखना चाहिए। तो जैसे ही हम गृहस्थों के यहां पर पहुंचे तो हमने वहां जाकर के क्या देखा कि गृहस्थों के यहां स्त्रियों का बोलबाला है कि तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायक वो कन्या विकृणो लोभा दंपति नाम चकल। नारद जी ने कहा कि संतों के यहां जो देखा वो तो ठीक, लेकिन गृहस्थों के यहां हमने बड़ी दशा देखी कि तरुणी प्रभुता गे है। हर घर में स्त्री का राज्य चलता है, और चलो मैंने देखा कि स्त्रियों का राज्य, वो तो मैंने विचार किया ठीक है, गृहिणी से ही घर चलता है और उसका अधिकार भी है, अधिकार चलाना। लेकिन आगे हमने बड़ी दशा देखी कि तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदाय कहा। स्त्रियों का बोलबाला वो ठीक है, लेकिन आगे क्या है, व्यास जी वर्णन कर रहे हैं कि श्याल को बुद्धिदायक। कलयुग के हर घर में साले सलाहकार बने हुए हैं। बिना मामा जी के कुछ कार्य होता ही नहीं है। बच्ची का यदि संबंध करना है तो जब तक मामा जी के नाम की मोहर ना लग जाए संबंध नहीं होगा।
तो श्याल को बुद्धिदायक और कन्या विकृणो लोभा दंपति नाम चकल कनन। कन्याओं का कलयुग में क्रय विक्रय हो रहा है। हम जब अपनी बच्ची का संबंध करने के लिए जाते हैं तो जिस व्यक्ति के पुत्र के साथ हम अपनी बच्ची का जब संबंध करते हैं तो वहां एक नया रिश्ता बनता है। उस रिश्ते का नाम क्या होता है? दोनों पिता आपस में जो रिश्ते में बंधते हैं उस रिश्ते का नाम होता है समधि। समान जिनकी बुद्धि हो, समान जिनका व्यवहार हो, उन दोनों में महाराज समधि संबंध बनता है। लेकिन आजकल कलयुग में क्या है? कन्या विकृणो लोभा दंपति नाम चकल। कन्याओं का क्रय विक्रय हो रहा है। हमारे विचार मिले या ना मिले, हमारी समानता हो या ना हो, लेकिन हमारे इस कलयुग में दहेज की प्रथा इतनी चल गई है, दहेज अच्छा मिल जाए, हम तुम्हारे समधि और तुम हमारे समधि। तो नारद जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए, ये कैसी दशा कलयुग में मची हुई है। नारद जी ने सोचा अब हमें यहाँ नहीं अधिक समय ठहरना चाहिए। आगे जैसे ही नारद जी पहुंचे, विचार किया अब हमें कहीं भी स्थान में शांति मिलेगी तो केवल एक ही स्थान है, वह है श्रीधाम वृंदावन। तो वृंदावन की ओर नारद जी जब पहुंचे, वृंदावन में यमुना जी के तट पर जब पहुंचे तो वहां तो आश्चर्य और देखा नारद जी ने। नारद जी ने वहां क्या आश्चर्य देखा यमुना जी के तट पर कि हजारों स्त्रियों का झुंड लगा हुआ, हजारों स्त्रियां बैठी हुई हैं। नारद जी ने देखा ये यमुना जी के किनारे पर हजारों स्त्रियां बैठी हुई, क्या कारण है? देखिए, एक संत का सरल स्वभाव होता है। नारद जी के मन में विचार आया, क्यों ना इन स्त्रियों के पास जाकर के पूछना चाहिए, देवी क्या कारण है, आप इतनी संख्या में एकत्रित हैं, क्या बात है? नारद जी ने 2 कदम आगे बढ़ाए, मन में पुनः स्मरण आ गया, बाबा कहां जा रहे हो? ये स्त्रियों का साम्राज्य है और यहाँ स्त्रियां एकत्र है, तो आप स्त्रियों के बीच में क्या करोगे? यदि कहीं किसी स्त्री ने, मैया ने कह दिया ये बाबा जी हमारे बीच में आप क्या कर रहे हो, तो नारद जी महाराज वहां से किनारा देकर के जब निकलने लगे, जब नारद जी किनारा देकर के निकले तो उन्हीं स्त्रियों के झुंड में से नारद जी को किसी एक स्त्री ने पुकारा, आवाज लगा दी, क्या कि भोवो साधु क्षणम तिष्ठम मचिंतामपि नाशयं दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गरम परम। भोवो साधु क्षणम तिष्ठम, हे महात्मा जी जरा ठहर जाइए, आप मेरे कष्ट को दूर कर दीजिए। नारद जी के कानों में जैसी आवाज पड़ी, कौन है? मुड़ करके देखा कोई स्त्री पुकार रही है। दौड़ करके नारद जी उसी स्त्रियों के झुंड के पास में पहुंच गए। एक मैया अपने 2 पुत्रों को लेटाए हुए है और रुदन कर रही है। नारद जी ने देखा ये कौन है? नारद जी ने उस स्त्री से पूछ दिया, ए देवी आप कौन हैं? और ये आपके पास में 2 पुरुष लेटे हुए, ये कौन है? और ऐसा क्या हुआ है जिससे आप इतना रुदन कर रहे हैं? तो उस मैया ने नारद जी को उत्तर दिया कि अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे
नजर जरो। ये मैया कोई और नहीं है। ये जो मैया नारद जी को पुकार रही है, ये कौन है? ये भक्ति रूपी मैया है। और उसके पास में जो पुरुष लेटे हुए हैं, जो वृद्ध पुरुष हैं, वो कौन है? वो कोई और नहीं, भक्ति के दो पुत्र हैं। भक्ति के दो पुत्र हैं। कौन कौन है? पहला पुत्र ज्ञान है और दूसरा पुत्र वैराग्य है। लेकिन वहां आश्चर्य की बात क्या है? आश्चर्य की बात यह है कि मैया को वृद्ध होना चाहिए और पुत्रों को यौवन होना चाहिए। वहां इससे ठीक उल्टा है। मैया यौवन अवस्था को प्राप्त कर रही है और पुत्र वृद्ध अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं। मैया ने जब नारद जी को अपना परिचय बताया, नारद जी ने कहा यह दशा कैसे हुई? तो भक्ति अपना पूरा वृतांत बताने लगी कि क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगता। ए महात्मन, आप जानना चाहते हो ये हमारी दशा कैसे हुई? तो उत्पन्ने द्रवणे देशे, द्रवण देश में मैं उत्पन्न हुई और महाराष्ट्र में जाकर के मैं बड़ी हुई। और जैसे ही वहां से मैं भ्रमण करते करते जब गुजरात में पहुंची तो वहां मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया। तो मैंने सोचा यहां मेरा स्थान नहीं है, अब मुझे यहां से चलना चाहिए। देखिए, गुजरात में मैया लक्ष्मी का निवास है। वहां भक्ति स्थिर नहीं रह सकती। जब मैया भक्ति ने सोचा कि अब हमें यहां से चलना है, कहां जाएं, तो भक्ति मैया वृंदावन में जब जैसे ही आई, वृंदावन में जब मैया के चरण पड़े तो मैया भक्ति यौवन अवस्था को प्राप्त हो गई। वृंदावन भक्ति का निवास है। और जो दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, वो वृद्ध हो गए। हमारे यहां 3 शास्त्र हैं। भागवत, रामचरितमानस और गीता। भागवत जी प्रेम शास्त्र है और रामचरितमानस महाराज, यहां 2 भाव आते हैं। भागवत जी प्रेम शास्त्र है और रामचरितमानस कर्म शास्त्र है और गीता योग शास्त्र है। भागवत जी में प्रेम की प्रधानता दी गई है और रामचरितमानस में कर्म की प्रधानता दी गई है। और गीता योग शास्त्र है। ऐसे ही हमारे यहां 3 तीर्थ हैं। वृंदावन में आप जाओ तो वहां आपको भक्ति मिलेगी। अयोध्या में आप जाइए, वहां आपको वैराग्य देखने को मिलेगा, वैराग्य के दर्शन होंगे।
और काशी में आप जाइए, वहां आपको योग का दर्शन होगा। तो भक्ति मैया जब वृंदावन में आई तो यौवन अवस्था को प्राप्त हो गई और ज्ञान और वैराग्य दोनों वृद्ध हो गए, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य का स्थान वृंदावन नहीं है। वृंदावन तो भक्ति का स्थान है। हाथ जोड़कर के भक्ति मैया ने नारद जी से कहा, स्वामी महात्मन जी, आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए, हमारे इस कष्ट को दूर कीजिए। नारद जी ने कहा, हे देवी, आप इतना विलाप क्यों करती हो? जिस भक्त के हृदय में आपका स्थान होता है, उस भक्त के लिए भगवान दौड़ करके चले आते हैं। क्या आपके इस कष्ट को दूर करने के लिए भगवान नहीं आएंगे? जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चकलय ध्रुव पदम पिया तो यत् कृपा तो ध्रुवोयम् सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चकलय ध्रुव पदम पियातो यत् कृपातो ध्रुवोयम् सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे मैया, जिस भक्ति के कारण 5 वर्ष के ध्रुव के ऊपर भगवान ने आकर के कृपा की, उनको दर्शन दिया, जिस भक्ति के कारण भगवान आज एक पाषाण स्तंभ से आज प्रहलाद के लिए प्रकट हो गए, क्या आपके कष्ट को दूर करने के लिए भगवान नहीं आएंगे? व्रता खेद ते वालो अहे चिंता तुरो गतम। ए देवी, आप खेद मत कीजिए, उसके लिए कोई मैं साधन ढूंढता हूं, उपाय करता हूं। अब तो नारद जी वृंदावन से चल करके बड़े बड़े संत महात्माओं के पास जाने लगे। नारद जी ने ज्ञान वैराग के पास में जाकर के महामृत्युंजय सुनाया, गीता पाठेर मुहुर मुहुर, हजारों बार गीता पाठ सुनाए, लेकिन उन्हें चेतना आती, पुनः अचेत अवस्था में चले जाते। नारद जी बड़े आश्चर्य में पड़े, क्या किया जाए? आकाशवाणी हुई है, नारद, जिन दोनों को तुम जागृत करना चाहते उनके लिए सत्कर्म कीजिए। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञम स्मृति बुधई, कोई सत्कर्म कीजिए। अब नारद जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए, सत्कर्म क्या है? बड़े बड़े महात्माओं के पास जाते नारद जी। जब महात्माओं को पता चलता कि नारद जैसे बड़े महात्मा आ रहे हैं, अब तो सारे महात्मा घबरा जाते। किसी महात्मा को पता चला कि आज नारद जी हमारे यहाँ आश्रम पर आ रहे, किसके लिए? कि सत्संग को जानने के लिए, साधन को जानने के लिए। तो महात्मा जी ने अपने शिष्यों से कहा, कह देना कि महाराज जी का तो नवरात्रों में मौन व्रत चल रहा है, अभी किसी से चर्चा नहीं कर सकते। अब नारद जी जहां भी जाएं तो कहां सुनने को मिलता, महाराज जी का मौन व्रत चल। कोई कह देता महाराज जी कुछ समय के लिए बाहर प्रवास पर गए हैं, क्या क्या? अब तो नारद जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए, ऐसा कौन सा सत्कर्म किया जाए? तब जाकर के सनकादि महात्माओं से भेंट हो गई। जैसे सनकादि महात्माओं से भेंट हुई, सनकादि महात्माओं से कहा कि आप ही बताइए सत्संग क्या है? पूरा वृतांत नारद जी ने सनकादि महात्माओं को सुनाया। सनकादि महात्माओं ने कहा, इतनी सी छोटी बात? सनकादि महात्माओं ने कहा, इसके लिए आप सुंदर साधन कीजिए। क्या?
कि आप भागवत जी का आयोजन कराइए, सप्ताह पुराण का आयोजन कराइए। क्या नारद जी ने कहा महाराज कैसी बात करते हो, हमने इनके पास जाकर के कई बार गीता पाठ सुनाए, कई बार दुर्गा पाठ सुनाया, कई बार महामृत्युंजय सुनाया, लेकिन थोड़ी देर के लिए चेत अवस्था में आते, पुनः अचेत अवस्था में पुनः फिर चले जाते। और ये भागवत तो इन्हीं सब से बना हुआ है। सनकादि महात्मा नारद जी को उपदेश देने लगे। कहा आप एक बात बताइए, घी किससे बनता है? नारद जी ने कहा दूध से। तो सनकादि महात्मा ने कहा एक बात बताओ, घी में पूड़ी सेकी जाती है, पूड़ी सेकते सेकते कहीं घी खत्म हो जाए तो घी की जगह आप दूध उसमें डाल दो कढ़ाई में, तो क्या पूड़ी निकल जाएगी? नहीं निकलेगी। दूध से घी कब बना? उसके लिए कर्म किया गया है ना। जब जाकर के नारद जी को समझ में आया कि जितने भी संसार के शास्त्र पुराण उपनिषद हैं, इन्हीं को महाराज एकत्रित करके इन्हीं के द्वारा महाराज भागवत जी का पुराण तैयार किया गया और इसका नाम महाराज सप्ताह विधि बताई गई। नारद जी ने जब सुना तो नारद जी ने कहा प्रभु यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप प्रारंभ कीजिए। सनकादि महात्माओं ने कहा ये जो सप्ताह विधि है व्यक्ति को बड़े सहजता से नहीं मिलती है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जिते सत्संगम चलवते पुरुषो यदा। तो व्यक्ति के भाग्यों का जब उदय होता है, पुण्यों का जब उदय होता है, तब जाकर के ये कथा हमारा आपको प्राप्त होती है। तो नारद जी ने कहा कि कहां इसका आयोजन किया जाए। सनकादि महात्मा ने कहा इसका आयोजन हरिद्वार की पावन भूमि गंगा जी के किनारे पर किया जाए। तो उस आयोजन की तैयारी होने लगी। बड़े बड़े संत महात्माओं को निमंत्रण दिया गया, बड़ा सुंदर विशाल मंच बनाया गया, सारे संत महात्मा आने लगे और नारद जी भक्ति के निमित्त स्वयं आज बैठ करके इस कथा को श्रवण करने लगे। पहला दिन कथा संपन्न हुई, दूसरे दिन जैसी कथा संपन्न हुई, तीसरे दिन जैसी कथा संपन्न हुई। तो इस कथा का फल सीधा वृंदावन में भक्ति महारानी के पुत्रों को लगने लगा। और जैसे ही चौथा पांचवा दिन हुआ, आज भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों को लेकर के कथा के बीचों बीच पांडाल में आकर के नृत्य करने लगी। बोले भक्ति मैया की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गाइए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।
शिव जाते मन को लुभाते। ओ यह गीत गाकर मैं निज प्राण जाऊं। हे नाथ नारायण और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे। ओ राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 ओ कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे बोली भक्ति मैया की। तो जैसे ही कथा के प्रभाव से भक्ति मैया ज्ञान और वैराग्य को लेकर के कथा के बीचों बीच पंडाल आकर के विराजमान हो गए। हाथ जोड़ करके मैया ने कहा नारद जी से, बाबा जी हमारा स्थान कहाँ है? महात्मन ने कहा, देवी आपका तो स्थान भगवान ने वहां दिया है जिस स्थान को किसी ने भी नहीं लिया है। कौन सा? कि आप तो भगवान के भक्तों के हृदय में विराजमान है। भागवत के प्रभाव से ज्ञान वैराग्य जो अचेत अवस्था में पड़े हुए थे, जागृत होकर के दोनों हरिद्वार की पावन भूमि में पहुंच गए। और भक्ति मैया जो यौवन अवस्था में थी, पुत्र वृद्ध थे, आज भक्ति मैया अपनी अवस्था को प्राप्त किया और दोनों पुत्र यौवन अवस्था में हो गए। अठासी हजार महात्मा जो कथा श्रवण कर रहे हैं, उन्होंने प्रश्न कर दिया कि प्रभु क्या इस कथा को सुनकर के और किसी का भी उद्धार हुआ है? तब श्री सूत जी महाराज ने कहा, इस कथा को सुनकर के बड़े से बड़े पापियों का उद्धार हुआ है। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जिन्होंने अपने जीवन में पाप करते रहे और जीवन समाप्त होने के बाद बड़े से बड़े प्रेत के रूप में हो गए, उस व्यक्ति का भी उद्धार यह भागवत जी करते हैं। क्या ऐसा कोई हुआ है? सूत जी ने कहा, सूत जी ने कहा, तुंगभद्रा तट के किनारे पर एक आनंद नाम का नगर है। उस नगर में एक ब्राह्मण रहते हैं।
वह ब्राह्मण दिन रात भगवान का भजन करते, पूजन पाठ करते हैं। देखिए, ब्राह्मण के 6 कर्म होते हैं, और यदि ब्राह्मण इन 6 कर्मों से यदि पतित हो जाता है तो उसका जीवन सर्वथा नष्ट हो जाता है। ये ब्राह्मण के लिए धर्म है, ब्राह्मण का कर्म है। दान लेना ब्राह्मण का कर्म, दान देना ब्राह्मण का धर्म, शिक्षा लेना ब्राह्मण का कर्म, शिक्षा देना ब्राह्मण का धर्म, यज्ञ कराना ब्राह्मण का कर्म, यज्ञ करना ब्राह्मण का धर्म। और ब्राह्मण अपने जीवन में इन 6 कार्यों को करना बंद कर दे, उसका जीवन किसी काम का नहीं। तो आत्मदेव जो ब्राह्मण हैं 6 कार्यों को करते हैं। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है उनके यहाँ, केवल कमी है तो केवल एक संतति की कमी है, कोई संतान नहीं है उनके यहाँ। एक दिन बैठे बैठे विचार करने लगे, ये मेरा जीवन कैसा है, मेरी वृद्ध अवस्था आ गई है, मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है, यहाँ तक कि घर में कोई फल लेकर के आते हैं तो वो फल भी उनके यहाँ सड़ जाता है। कई वर्षों से उन्होंने अपने यहाँ एक गाय को बांध करके रखा है, उसके गाय की गर्भ से भी कोई बछड़ा या बछड़ी नहीं हुई है। आज बैठे बैठे अपने जीवन को कोसने लगे, विचार करने लगे, इस शरीर को धारण करके मैं क्या करूंगा। इस कुल में कोई संतान नहीं है, यदि मेरे जीवन में कोई संतान नहीं हुई तो मेरे जाने के बाद मेरे पूर्वजों का तर्पण कौन करेगा। स्वयं अपने आप को आत्मदेव ब्राह्मण कोस रहे हैं। सुनता है जो पापी अपने जीवन में, अपने जीवन में पुत्र न पाते हैं, स्वयं नरक में जाते हैं और पुरखों को भी ले जाते हैं। हे आत्मदेव, मैंने ऐसा सुना है जो अपने जीवन में संतान को नहीं पाते हैं वो स्वयं तो नरक में जाते हैं लेकिन अपने पूर्वजों को भी लेकर के जाते हैं। आज भाव विभोर हो गए, नेत्रों से झरझर आंसू टपक रहे हैं। मानो आज संसार की कुछ वस्तुओं में वो आज द्वेष लगाने लगे हैं। आज वह अपने कुल को भी दोष लगा रहे हैं। आत्मदेव ब्राह्मण कहते हैं वो कुल ही कुल क्या जिसमें पुत्र उत्पन्न न हो, वो वृक्ष ही वृक्ष क्या जिसमें फल उत्पन्न न हो, वो थल ही थल क्या जिसमें जल उत्पन्न। मानो आज ब्राह्मण देवता टूट चुके हैं, विचार कर रहे हैं मेरा शरीर कैसा है, मैं शरीर को समाप्त कर दूंगा, इस शरीर को रखने में कोई लाभ नहीं। इतना विचार करके
ब्राह्मण देवता संध्या काल का समय था, खड़े होकर के जंगल की ओर चले जा रहे हैं, मानो आज अपने जीवन को हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर देना चाहते हो। जंगल में चले जा रहे हैं, एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए, विचार करने लगे, इस शरीर को धारण करके मैं क्या करूंगा। देखिए, आप जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, ऐसो आराम धन संपदा आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, लेकिन संतान की प्राप्ति करना ये आपका ऐसा अधिकार नहीं कि आप स्वतः चाहो कि हमारे यहां संतान हो जाए, तो प्रभु की कृपा है। जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती, हमारे यहां संतान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो आत्मदेव ब्राह्मण जैसे वृक्ष के नीचे बैठे विचार करने लगे, मैं अपने शरीर को त्याग दूंगा। देखिए आज ब्राह्मण की क्या दशा हो गई। जीवन में कोई संतान नहीं है, केवल इसी बात को लेकर के वह ब्राह्मण देवता अपने शरीर को त्यागने के लिए आए। विचार कर ही रहे थे, सामने से देखा एक महात्मा जी चले आ रहे हैं। जैसे ही महात्मा जी को देखा, दौड़ करके महात्मा जी के चरणों को पकड़ लिया, कहा प्रभु आज मुझे आप वरदान दीजिए। जैसे ही महात्मा जी के चरणों को पकड़ा, महात्मा जी घबरा गए, ये कैसा पुरुष है, इसने तो दौड़ करके आकर के मेरे चरणों को पकड़ करके रखा है। महात्मा जी ने उठाया, हृदय से लगा लिया, कहा ये ब्राह्मण देवता, स्वरूप से तो आप ब्राह्मण लग रहे हो, आप ज्ञानी भी हो, ये कैसा व्यवहार है। आत्मदेव ने कहा, महात्मन, मैं इस जंगल में अपने शरीर को त्यागने के लिए आया हूं। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन में कोई संतान नहीं है। महात्मा जी ने कहा, अरे ब्राह्मण, संतान का होना ना होना ये सब परमात्मा की कृपा है, और आज तुम संतान के लिए अपने शरीर को त्यागने के लिए आए हो। ये आप न्याय नहीं, अपने शरीर के साथ अन्याय कर रहे हो। ब्राह्मण देवता ने चरण पकड़ लिए, प्रभु यदि आपने मुझे आज वरदान नहीं दिया तो मैं अपने इस शरीर को आपके चरणों में समाप्त कर दूंगा। अब तो महात्मा जी घबरा गए। यदि एक महात्मा के चरणों में एक मनुष्य ने अपने शरीर को त्याग दिया तो लोगों का महात्माओं के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। वो संसारी व्यक्ति जब थक जाता है, जब उसके बस का नहीं रहता, तो केवल दो व्यक्ति की शरण में जाता है, या तो किसी संत की शरण में जाता है, नहीं या भगवान की शरण में जाता है। तो इस कलयुग में भगवान की शरण में जाना, भगवान को मिलना असंभव है, लेकिन कलयुग के जो चलते फिरते भगवान हैं वह संत हैं। संत जी ने जैसे ही आत्मदेव ब्राह्मण की ललाट की रेखाओं को पढ़ा, कहा, महात्मन जी, ब्राह्मण देवता, तुम्हारे एक जन्म तो क्या 7 जन्मों तक तुम्हारे कोई संतान नहीं है। क्या क्या? तुम इस जन्म की तो छोड़ो, 7 जन्मों तक तुम्हारे कोई संतान होने वाली नहीं है। आत्मदेव घबरा गया। केवल एक ही रटना लगाए हुए हैं, मैं अपने शरीर को त्याग दूंगा। महात्मा जी ने नेत्र बंद किए, अपनी झोली में हाथ डाला, अपने इष्ट गुरु का स्मरण किया, कहा, प्रभु
मैंने अपने जीवन में जितना तप जब तब भजन किया है, उस भजन का फल इस ब्राह्मण देवता को दे। और अपनी झोली से फल निकाल करके ब्राह्मण को दे दिया। कहा यह अपनी धर्म पत्नी को फल खिला देना और प्रभु की कृपा से तुम्हारे यहाँ संतान की प्राप्ति होगी। आत्मदेव प्रसन्न होकर के फल लेकर के अपने घर में पहुंचे। देखिए, आत्मदेव ब्राह्मण जितने सीधे सरल स्वभाव के थे, ठीक उससे विपरीत उनकी धर्मपत्नी थी, जिनका नाम धुंधली था। ब्राह्मण देवता यदि कुछ कार्य करने के लिए कहते तो उनकी पत्नी ठीक उनसे विपरीत चलती। ब्राह्मण देवता ने प्रसन्न होकर के कहा, देवी ये फल लेकर के आए हैं, इस फल का पान कर लेना, तुम्हारे गर्भ से सुंदर संतान उत्पन्न होगी। धुंधली ने फल तो ले लिया, लेकिन फल को जाकर के रख दिया। विचार करने लगी, खाया जाए कि नहीं खाया जाए। पूरे दिन विचार करती रही। दौड़ करके पड़ोस में पहुंची, कहा, देवी सुनती हो क्या हुआ कि तुम्हारे पंडित जी जो है ना, वो क्या हुआ कि आपके पुत्र हुआ है। पुत्र के? हाँ। बड़े प्रसन्न होने लगे। ब्राह्मणों को बुलाया, दान दिया खूब। नामकरण संस्कार के लिए जब बुलाया तो धुंधली ने कहा, सुनो, ये ब्राह्मण किसी का नामकरण संस्कार नहीं करेंगे। ये मेरा पुत्र है, मैंने 9 महीने तक गर्भ में रखा है, मैंने वेदनाओं को सहन किया है, कष्ट को मैंने सहन किया है, मैं इसका नाम रखूंगी। क्या कि हाँ, मेरा नाम धुंधली तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी, यथा नाम तथो गुण। और उसके ठीक 3 महीने बाद गाय को जो फल खिलाया था, उसके भी गर्भ से बालक हुआ। ब्राह्मण बड़े प्रसन्न, आत्मदेव जी ब्राह्मणों को बुलाया, उन्होंने नामकरण संस्कार कराया। तो गाय के गर्भ से जो बालक हुआ था, उसके कान गाय के समान थे, तो ब्राह्मणों ने उसका नाम रखा गोकर्णो पंडितों ज्ञानी और धुंधकारी महाखला। गोकर्ण उसका नाम रखा। और जब समय आया तो गोकर्ण पंडित और ज्ञानी बन गए और धुंधकारी महाखल बन गया। अब तो इतना अत्याचार अपराध करने लगा, रोज लोग शिकायत लेकर के आते ब्राह्मण के पास में, आत्मदेव ब्राह्मण के पास। देखिए, आज वह समय पुनः आ गया। एक दिन आत्मदेव जी अपने शरीर को त्यागने के लिए जा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी, पुत्र नहीं था। और जब आज पुत्र होकर के कुपुत्र हो गया तो उसका इतना कष्ट है, इतनी वेदना है। उस कष्ट के कारण आज पुनः जंगल में अपने शरीर को त्यागने के लिए जा रहे हैं। जब शरीर को त्यागने के लिए गए तो गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा से लौट रहे थे। गोकर्ण जी से मुलाकात हो गई। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी क्या कर रहे हो? आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, ये तुम्हारा जो भाई है बड़ा निर्दयी है, अपराधी है, दुराचारी है, मैं शरीर को त्याग दूंगा। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी इस शरीर पर आपका अधिकार नहीं है और आप इस शरीर को त्यागना चाहते हैं, ऐसा कार्य आप नहीं कर सकते। ये शरीर परमात्मा के द्वारा मिला हुआ है, इस शरीर से हमें साधन करना चाहिए और आप इस शरीर को त्यागने के लिए आए हो। क्षण भर के कष्ट के लिए आप इस शरीर को समाप्त करना चाहते हो। देहेस्तिमां सरुधरे अभिमत त्यजात्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चम् पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवे भक्तिनिष्ठम्। पिताजी, देहेस्तिमां सरुधरे, ये देह जो आपको मिली है ये कोई साधारण देह नहीं है, ये साधारण शरीर नहीं है जो आपको मिला हुआ है।
5 चीजों से मिलकर के ये शरीर बना हुआ है। नियत नीट के सूत्राधार और क्या तेरी माया है। छित जल पावन गगन वायु मैं बेस समाया है। 5 चीजों से ये शरीर बना है, शरीर के द्वारा साधन करना चाहिए। छित जल पावक ज्ञान शरीरा, चित जल पावक गगन समीरा। 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 पंच रचित ये अधम शरीरा। पंच रचित ये अधम शरीरा। चित जल पावक गगन समीरा। चित जल पावक गगन समीरा। पंच रचित ये अधम शरीरा। पंच रचित ये अधम शरीर। जय जय श्री राधे। हमारे बीच में विपिन साहू जी भाई साहब हमारे बीच में उपस्थित है। मैं भाई साहब से निवेदन करूंगा, व्यासपीठ पे पधारे एमपी नगर से विपिन साहू जी। वरुण साहू जी, माफी चाहूंगा भाई साहब। वरुण साहू जी भाई साहब एमपी नगर से हमारे बीच में पधारे हैं यहाँ पर। व्यास